अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। माय नेम इज मोहम्मद बिलाल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके फर्स्ट 4 पार्ट आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। उसमें हमने क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हमने मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। हमारे पास 3 मेथड थे, उसमें था बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और था क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें वो कह रहा है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करना है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। देखते हैं कैसे होगा फैक्टराइजेशन के साथ। तो इसके साथ हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है जी 7x स्क्वायर प्लस 2x हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है जी x का स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करना है बेटा, बाय फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है, हमने सबसे पहले देखना है फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आता है वो हम एक साइड पे लिख लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं, वो आता है जी 20x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जो इसका मिड वाला होता है उसको इस तरह से ब्रेक करना होता है कि उसको हम मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास क्या आना चाहिए, 20x स्क्वायर आना चाहिए, और उनको प्लस माइनस करें तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाए, यही दोबारा आ जाए। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं। इसको हम सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन भी कहते हैं और मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसका जो आंसर आता है फिर उसको अज्यूम कर लेते हैं, फिर जो दरमियान वाला होता है, जो मिड वाला होता है, इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास 20x स्क्वायर आना चाहिए, और उसको प्लस माइनस करें तो दोबारा हमारे पास क्या आना चाहिए, मिड वाला आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होता है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख लें कि x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें, अगर हम इनको प्लस माइनस करवाएं तो दोबारा हमारे पास क्या आता है, x आता है। देखिए मैंने भी यही बताया था कि हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करवाना है, उसका जो आंसर आएगा फिर हमने मिड टर्म ब्रेक ऐसे करनी है, दरमियान वाले को ऐसे तोड़ना है कि हम उसको प्लस माइनस करें तो दोबारा हमारे पास ये वाला आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का जो आंसर आया था वो हमारे पास दोबारा आना चाहिए। अब देखें 5 को जब हम 4x से मल्टीप्लाई करवाते हैं ये हमारे पास क्या आता है, 20x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से वेरी सिंपल कॉमन ले लेंगे। इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये बाकी रह जाएगा x माइनस 5, और इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारा प्लस 4x, ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इनके देखने का एक और मेथड भी है कि ये क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं या हमारे पास इसका आंसर ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को यहां तक कर लो और उसके ये दो पेयर हैं, ये वाले जो 2 पेयर अगर आपके पास सेम आ जाएं तो आप समझ जाएं कि आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर ये पेयर आपके पास सेम नहीं आते तो समझ जाएं कि आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो देखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये वाला 4 जब उधर जाएगा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया है -4 इंटू 5। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट
सॉल्व हो गया है। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है, वो देखते हैं कैसे होगा। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 3y²। बहुत इजी क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास y है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो जब जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y को जब y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा y का स्क्वायर। जब y को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हमारे पास आ जाएगा -5y। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल सिंपल, इसको हम इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे। ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ये इधर आके प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा -y का स्क्वायर, और ये +5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी y का स्क्वायर है, ये भी y का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है, ये माइनस का y का स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएंगे। बाकी हमारे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या ले लें हम, y को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा y कॉमन आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब y को अलग से 0 के इक्वल रख लेते हैं और 2y प्लस 5 को अलग से रख लेते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इस 5 को जब उधर ले जाएंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये जैसे हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल टू -5। अब दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करवा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसके फर्स्ट 2 पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गए हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आसान तरीन क्वेश्चन है, और इनको सिर्फ करने का यही मेथड है कि हमने फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आपस में क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। फिर जो मिड वाला होता है उसको इस तरह से ब्रेक करना होता है, इसको हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, कि उसको प्लस माइनस करवाएं तो दोबारा हमारे पास वही आंसर आए जो मिड वाला होता है, और उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो फर्स्ट और लास्ट वाले को जो हम मल्टीप्लाई करवा के आंसर आए तो हमारे पास उसका वो आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमारे पास आगे है थर्ड पार्ट है, उसमें देखता है वो क्या कह रहे हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू आ जाएगा 17x²। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 17x², और ये 4 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है इस तरफ जाके प्लस, ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 32x। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 17x² प्लस 32x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब जब हम इसको फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 68x²। ठीक है, अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक इस तरह से करनी है कि हम इसको प्लस माइनस करवाएं तो दोबारा हमारे पास यही आए 32x आए, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 68x² आना चाहिए। देखें, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें 17x² प्लस 34x और -2x। ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें, अगर हम इसको क्या करवाएं, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास आता है माइनस का 68x², मल्टीप्लाई करवाएं तो 68x² आता है, प्लस माइनस करवाएं तो दोबारा हमारे पास 32x आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है इन दोनों में से 17x ही आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें, इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारे पास आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। x जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों पेयर हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 17x माइनस 2 इंटू हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं। ये आ जाएगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 17x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू ये प्लस का है इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 17x इज इक्वल टू
2 और क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू -2। अब इसको दोनों तरफ 17 पे क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 17 और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। ठीक है, यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। तो हम लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 17 और आ जाएगा इनटू -2। ठीक है, आगे हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। इसका देखते हैं कि क्या है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 है इसका हमारे पास x का स्क्वायर -11x इज इक्वल टू 152। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको उसी तरह हम करेंगे। सबसे पहले 152 को हम इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर -11x -52 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इस तरफ पॉजिटिव था और इस तरफ जब आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -11x -152। अब हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है, इस दरमियान वाले को, कि हम इसको जब मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा हमारे पास ये आना चाहिए, दोबारा 152x का स्क्वायर, क्योंकि हम जब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 152x का स्क्वायर आता है। ठीक है, क्या आता है, 152x का स्क्वायर। तो देखते हैं कैसे होगा। अगर हम इसको इस तरह से करवा दें कि x का स्क्वायर और हमारे पास आ जाए जी -19x और +8x -152 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें, जब हम 19 को 8x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है 152x का स्क्वायर। ठीक है, -152x का स्क्वायर, और जब प्लस माइनस करवाते हैं तो दोबारा हमारे पास क्या आता है, -11x। अब देखते हैं इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे। ये बाकी हमारे पास आ जाएगा x -19, इसमें से हम +8 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -19 इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा x +8 और x -19 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x +8 इज इक्वल टू 0 और x -19 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -8, ये इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +19। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -8 और 19। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 और 6। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खुदा आप सबको सलामत रखे, खुदा आप सबको बेहद खुश रखे। वस्सलाम।